नमस्कार। आज बात करेंगे रंगों के त्योहार होली के उस स्याह पहलू की जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। चलिए आज उन कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो इस जश्न की चकाचौंध के पीछे छिपी हुई हैं। होली का नाम सुनते ही जहन में रंग, हंसी और खुशी की तस्वीरें बनती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इस सारे उल्लास के नीचे कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत डरावना छुपा हो? कुछ लोक कथाएं हमें एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जाती हैं जो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भारतीय लोक कथाओं से निकली 4 ऐसी कहानियों के सफर पर निकल रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर देंगी और शायद होली को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगी। इस पूरी बातचीत में हम 4 अलग-अलग कहानियों को देखेंगे और हर कहानी इस त्योहार से जुड़े एक अलग तरह के खौफ को सामने लाएगी। हमारी पहली कहानी प्रीति नाम की एक गर्भवती महिला की है जिसकी जिंदगी होली से ठीक एक दिन पहले हमेशा के लिए बदल जाती है। एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती उसे एक ऐसे भयानक सपने में धकेल देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि कैसे एक मामूली सी लगने वाली घटना के बाद चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। मतलब एक के बाद एक हर घटना पिछली वाली से ज्यादा भयानक होती है और आखिर में ये एक पूरे अलौकिक हमले में बदल जाती है। जब कोई भी तरीका काम नहीं आया तो एक तांत्रिक को बुलाया गया और उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था कि प्रीति अनजाने में एक काले जादू के टोटके का शिकार हो गई थी जो असल में किसी और के लिए रखा गया था। अच्छा, एक इंसान पर काले जादू का असर तो सोचकर ही डर लगता है, लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक श्राप पूरे के पूरे गांव को अपनी चपेट में ले ले। हमारी अगली कहानी हमें एक ऐसी ही जगह ले जाती है जहां होली का मतलब खुशी नहीं बल्कि मातम होता है। 100 साल सोचकर देखिए, पूरी एक सदी जब बाकी पूरी दुनिया होली के रंगों में डूबी होती है तो ये गांव डर की खामोशी में लिपटा रहता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक ऐसा श्राप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक राजा का निजी दुख पूरे गांव के लिए कभी न खत्म होने वाला श्राप बन गया। एक दुखद घटना से शुरू हुई कहानी डर और अंधविश्वास के सहारे एक ऐसी कथा बन गई जो आज भी लोगों को डराती है। अब चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जहां अतीत और आज एक बहुत ही भयानक तरीके से मिलते हैं। आगरा में होली मनाने के बाद कुछ दोस्त भटकते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। रात का अंधेरा, एक वीरान किला और वहां से आ रही हंसी और संगीत की आवाजें। अर्णव, ऋषि और आकाश अपनी उत्सुकता में उस रहस्यमयी जश्न की तरफ बढ़ गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास के खूनी पन्ने में कदम रखने जा रहे हैं। अंदर का नजारा तो किसी सपने जैसा था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, रंगों से खेल रहे थे। अपनी मस्ती में डूबे हुए इन दोस्तों ने भी ज्यादा नहीं सोचा और उस अनजान पार्टी का हिस्सा बन गए। लेकिन जैसे ही चांद बादलों के पीछे गया, पार्टी का माहौल एक पल में बदल गया। हंसी की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। हवा ठंडी हो गई। कुछ बहुत गलत था। उनके चारों ओर जो मुस्कुराते हुए चेहरे थे वो अब भयानक शक्लों में बदल रहे थे। उनकी आंखें जो कुछ देर पहले खुशी से चमक रही थीं, अब एकदम खाली और सफेद हो गईं, मानो वे किसी और ही दुनिया से देख रही हों। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन लोगों के शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगे। हड्डियों के टूटने की चटक चटक आवाजें हवा में गूंजने लगीं और वे एक भयानक मुस्कान के साथ धीरे धीरे इन दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। किसी तरह अपनी जान बचाकर ये लोग भागे और होटल के मैनेजर को पूरी बात बताई। मैनेजर ने जो कहानी सुनाई उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वो किला सदियों पहले हुए एक भीषण नरसंहार का गवाह था और ये लोग अनजाने में उस त्रासदी के भूतिया जश्न में शामिल हो गए थे। हमारी आखिरी कहानी हमें एक ऐसे घर में ले जाती है जहां सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं बल्कि दीवारों के अंदर ही छुपा है। ये कहानी है रोहन की, एक अनाथ बच्चे की जो एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनता है जिसका अतीत बेहद गहरा और भयानक है। रोहन को नए घर में सब कुछ मिला सिवाय एक चीज के, ऊपर की मंजिल पर जाने की इजाजत। उसकी दादी ने उसे सख्त मना किया था कि वो उस बंद दरवाजे के पीछे के राज से दूर रहे। लेकिन आप तो जानते हैं ना, जिस चीज के लिए मना किया जाए वही सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचती है। तो एक रात जब घर में सब सो रहे थे, रोहन अपनी जिज्ञासा को और नहीं रोक सका।
वो दबे पांव ऊपर गया और उस बंद दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। और ठीक तभी उसे अंदर से एक धीमी सी दस्तक सुनाई दी। कोई अंदर था। जैसे ही रोहन ने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा ने उसे जकड़ लिया। अब वो रोहन नहीं था। उसके अंदर से एक बच्चे की आत्मा बोल रही थी, जो परिवार के उस भयानक राज को खोल रही थी जिसे सालों से दफन किया गया था, कि उसकी दादी कोई ममतामयी औरत नहीं बल्कि एक कातिल थी, जिसने अपने ही पोते की बलि दे दी थी। उस आत्मा ने अपना बदला लेने के लिए रोहन के शरीर का इस्तेमाल किया। अगली सुबह जो मंजर देखने को मिला, उसने परिवार को इतना दहला दिया कि उन्होंने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, उस भयानक रात की यादों से दूर भागते हुए। तो इन सब कहानियों का आखिर मतलब क्या है? चाहे इन पर यकीन किया जाए या ना किया जाए, ये हमें एक बात जरूर याद दिलाती हैं कि हर रोशनी के साथ एक परछाई भी होती है। सबसे ज्यादा खुशी देने वाले त्योहारों के पीछे भी एक ऐसा अंधेरा हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं हैं, ये वो चेतावनियां हैं जो हमारी संस्कृति में बहुत गहराई तक बसी हुई हैं। ये हमें उस अनदेखी दुनिया के बारे में बताती हैं जो हमारी दुनिया के साथ ही चलती हैं, और ये भी याद दिलाती हैं कि कभी-कभी उत्सव और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। तो अगली बार जब होली मनाई जाए तो उन रंगों और खुशियों के बीच एक पल रुककर ये सोचना तो बनता है कि हमारी परंपराओं के पीछे और कौन-कौन सी अनकही अनसुनी कहानियां छिपी हो सकती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।